हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनता है बच्चों। दो टाइप के ऑर्बिटल्स की बात हो रही है बच्चों, एस की एस होता है कैसा बच्चों, स्फेरिकल, और पी की पी होता है कैसा बच्चों, डंबल शेप का, डायरेक्शनल होता है बच्चों। स्फेरिकल है ये एस, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है बच्चों। इस तरह से पी को हम ऐसे करके शो करते हैं बच्चों। सिमेट्री साइन दे देते हैं, चार्ज नहीं है बच्चों, प्लस सिमेट्री साइन है, ओके, प्लस ये माइनस, ओके बच्चों। सेम सिमेट्री की साइड से ओवरलैप होता है तो ही आपका क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। पहले में बात हो रही है 1s 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 2s और 1s 2p की, किसकी बच्चों, 1s 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 2s और 1s 2p की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 1 क्या है या 2 क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों। तो जैसे 1s 1s है तो हम इसको बोल देंगे 1, ये इधर वाला n1 है और इधर वाला n2, इस तरह से। ओके, तो देखो क्या होता है, जैसे जनरली n1 प्लस n2 की वैल्यू लेते हैं बच्चों, ये जितनी कम होती है ना, ओवरलैपिंग क्या होती है बच्चों, ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होती है बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग उतनी ही बढ़िया होगी। तो 1s 1s का ओवरलैप सबसे बेटर होगा यहाँ पर। ओके बच्चों, क्या होगा, 1s 1s का ओवरलैप सबसे बेटर होगा। फिर अगर हम 1s 2s और 1s 2p में जाएं बच्चों, तो यहाँ पर तो n1 प्लस n2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, n1 प्लस n2 की वैल्यू यहाँ पर तो सेम हो गई बच्चों। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करें बच्चों, दोनों में n1 प्लस n2 की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पर 2 आ रही थी बच्चों। तो 1s 1s ओवरलैप सबसे बेटर। ओके, अब इन दोनों में कैसे पता लगाएंगे, देखो एक तो है आपका 1s, ओके, और साथ में क्या है बच्चों, ये आपका 2s है, थोड़े से बड़े साइज का बना लेते हैं बच्चों। ओके, और दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका 1s और साथ में ये 2p आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 2p। अब p ऑर्बिटल क्योंकि आपका कैसे होता है बच्चों, ये आपका डंबल शेप का होता है, डायरेक्शनल होता है, तो ये ना बच्चों बेटर ओवरलैप कर पाता है बच्चों। क्या कर पाता है बच्चों, ये बेटर ओवरलैप कर पाता है, क्योंकि इसका कैसा नेचर होता है बच्चों, डायरेक्शनल नेचर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1s 2s की बजाय क्या आएगा बच्चों, पहले 2s 2 ये 1s 2p आएगा बच्चों, फिर आपका 2s 2s आएगा। क्या आएगा बच्चों, फिर जाके आपका क्या आएगा, 2s 2s आएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर रहना था इसमें। ओके, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है 1s 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 2p और 1s 2s, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। अब बाकी चेक करते हैं। अब जैसे ये है 2s 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 2p, ओके बच्चों, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें बच्चों, किसमें बच्चों, 2s 2s में, 2s 2p में, ओके, और 2p 2p में। अब यहाँ पर देखना, इसमें क्या है बच्चों के n1 प्लस n2 की वैल्यू सेम है बच्चों तीनों की। फिर हम डायरेक्शनल नेचर पे आ जाएंगे, क्योंकि p का डायरेक्शनल नेचर होता है, बेटर ओवरलैप करता है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, 2p 2p का ओवरलैप बेटर होगा बच्चों एज कंपेयर टू 2s 2p। ओके, फिर आ जाएगा 2s 2p बच्चों, और सबसे मतलब इन तीनों में पुअर ओवरलैप जो होगा ना बच्चों, वो 2s 2s का होगा। ओके, डायरेक्शनल नेचर के कारण, पी के डायरेक्शनल नेचर के कारण। ओके बच्चों, फिर यहाँ है तो ये इसी का है बच्चों। ओके, ये भी गलत दे रखा है, 2p 2p सबसे पीछे लगा रखा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ओके बच्चों, और ये जो ओवरलैपिंग वगैरह है बच्चों, हम ये एनसीईआरटी में रेफर कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी क्लास 11th की निकाल लेना बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पेज नंबर 116 पे हमें ये सब दिया हुआ है बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।